नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश पांडे अपने YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बेटा आप लोगों को शब्द विलोम बताने चल रहे हैं, जो कि आपके सामने है शब्द विलोम। और हमने शब्द विलोम के कुछ ऐसे वीडियो जो है कुछ ऐसे शब्द कलेक्ट किए हुए हैं जो कि हर एग्ज़ामों में आज से 1998 से लेकर के आज 2020 तक के सारे एग्ज़ामों में डिफरेंट एग्ज़ामों में, वो चाहे वीडियो हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे यूपीपी हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, काफ़ी सारे एग्ज़ामों में डिफरेंट में आए हुए हैं। वही शब्दों को हम कलेक्ट किए हुए हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जिन शब्दों में हमने डबल स्टार लगाया हुआ है वो जो है कम से कम मोर देन टाइम हर एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, वही रिपीट होकर के पूछा जाता है ज़्यादातर। इसमें सिंगल स्टार है वो हर दूसरे साल पूछे गए हैं, जिसमें डबल स्टार है वो प्रतिवर्ष किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इस पे फोकस कीजिएगा कि जो डबल स्टार और सिंगल स्टार के हमारे जो शब्द हैं ये एटलीस्ट आपके ज़ुबान पे होने चाहिए। 100% मैं बता रहा हूँ कि 99.9% आपको एग्ज़ाम में इसी डबल स्टार सिंगल स्टार वाले शब्द ही आपको अपने एग्ज़ामों में रिपीट मिलते हैं और मिलेंगे भी। ठीक है, चलिए आज बताते हैं। अब देखिए बेटा, जड़ चेतन, जड़ का विलोम क्या होगा बेटा? चेतन। ठीक, जड़ का चेतन, वरिष्ठ का कनिष्ठ, आगामी का गत, कृतज्ञ का कृतज्ञ, श्वेत का श्याम, सफ़ेद का काला, आदि का अंत, अथ का इति, इसमें भी स्टार लगा है बेटा, इसको भी लिखिए। ठीक, और अनुज, अग्रज, शांत, उग्र, अनुरक्ति, विरक्ति, उत्कर्ष, उत्कर्ष का बेटा अपकर्ष, उदय, अस्त, उदय का अस्त हो गया बेटा। उत्कृष्ण, उत्कृष्ण का क्या हो जाएगा बेटा? निकृष्ण, निकृष्ण। प्राचीन, प्राचीन का अर्वाचीन, इसमें भी स्टार लगा हुआ है, इसमें भी स्टार लगा हुआ है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। आर्य का अनार्य, उन्नति का बेटा अवनति, उपकार का अपकार, उपकार का अपकार, पुरस्कार का तिरस्कार, देव का दैत्य। ठीक बेटा, जन्म का मृत्यु, जीवन का मरण, जीवन का बेटा मरण, विधि का निषेध, इसमें भी स्टार लगा है बेटा, इसको भी स्टार लगाइए। ठीक है, ऐसे आप वीडियो को पॉज करके आप लिख भी लीजिएगा। ठीक है, हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जिससे कि आपको अगर आप अपने फिर लिखने में टाइम लगाइए। ये चीज़ें हम इसीलिए जो है आपको वाइट बोर्ड पे नहीं लिखे, अपने नोट्स में ही जो हमने कलेक्शन किया था उसी को आपको हम डायरेक्ट दिखा दे रहे हैं। तटस्थ, तटस्थ का पक्षधर होगा विलोम बेटा, अस्थावर का जंगम होगा, निश्चल का छली होगा। अब देखिए ये दोनों बहुत पूछे गए हैं, अस्थावर का जंगम, इधर जड़ का चेतन बहुत पूछा गया था, इधर अस्थावर का जंगम बहुत पूछा गया है। तो ये चीज़ आप नोट डाउन करिए। और जैसे हमने सेम एज इट इज़, मैं तो कहना चाहूँगा जैसे हमने ये नोट्स बनाए हैं, नोट्स के कलेक्शन किए हैं आप लोगों के लिए, सेम एज इट इज़ आप अपने नोट्स, हमारे नोट्स को देख के बनाइए। और मैं बता रहा हूँ कि आप इस नोट्स को बनाने के बाद क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिएगा पिछले आए हुए कुछ वर्षों के, और वैसे भी तो आपको देखिएगा कि यही शब्द मिलने वाले हैं, इससे हट के कोई शब्द आए नहीं है। ठीक है, चलिए। निश्चल बेटा, निश्चल का क्या होगा विलोम? छली। स्वार्थ का क्या? निस्वार्थ। स्थिर का चंचल, प्राकृतिक का कृत्रिम, शाश्वत का नश्वर या क्षणिक। ठीक, कीर्ति का बेटा क्या होगा विलोम? अपकीर्ति। वक्र का ऋजु, बेटा इतनी बार पूछा गया है, वक्र का ऋजु कुछ कहने की बात नहीं। ठीक, वक्र का ऋजु। अभद्र का भद्र, कठोर का कोमल, विनीत का उद्धत, ये भी बहुत बार पूछा गया है, विनीत का उद्धत, ये बेटा आप अपने नोट्स में लिखिए, विनीत का उद्धत। भूतपूर्व का अभूतपूर्व, आलोक का अंधकार, आकर्षण का विकर्षण, ये बहुत बार पूछा गया है, आकर्षण का विकर्षण, ये भी अपने नोट्स में लिखिए। पुरातन का नूतन, ये भी बेटा बहुत बार पूछा गया है, ये भी लिखिए आप। निष्पद का बेटा आपद होता है, अनभिज्ञ का अभिज्ञ होता है, ये भी लिखिए आप। काल्पनिक का यथार्थ होता है बेटा। अति का अल्प होता है विलोम। स्वस्थ का रुग्ण होता है, ये देखिए डबल स्टार है, इसको भी डबल स्टार लगाइए आप लोग। स्वस्थ का रुग्ण। अंश का पूर्ण होता है, युद्ध का शांति होता है। ठीक है, तो ये हुआ बेटा
आप जो है हम सामने कर दे रहे हैं, एक बार आप लोग लिख लीजिए। ये फर्स्ट पेज में हमने आपको इतने बताए, ठीक। आप लिख लीजिए इसको, पॉज करके हम इसको अब स्टैंड कर दे रहे हैं। आप पॉज करके वीडियो जो है आप पूरा एज इट इज लिख लीजिएगा, और जहाँ पर स्टार और डबल स्टार है वहाँ स्टार और डबल स्टार जरूर लगा कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको लग रहा है कि केवल स्टार का लगा हुआ है, लेकिन हमारी बहुत मेहनत है बेटा इसमें। हमने हर जो है पेपर्स को जो है हर 20 ईयर्स के पेपरों में से जो है कैलकुलेट करके जो रिपीटेड हैं, सब में रिपीट हो रहे हैं, उनको हमने अलग स्टार दिए हैं, डबल स्टार दिए हैं। तो इम्पॉर्टेंसी उसकी हाई है, डबल स्टार की इम्पॉर्टेंसी हाई है। जो डबल स्टार है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिंगल स्टार उससे डबल स्टार में तो हर साल किसी न किसी एग्ज़ाम में ये वर्ड आए ही आए हैं विलोम में। अब देखिए, हम आप सोच रहे होंगे कि हम विलोम शब्द तो आपको पता होगा, कुछ ओवर कॉन्फिडेंटल स्टूडेंट भी होते हैं जिनको पता है विलोम तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसे विलोम आ जाते हैं, आप अपने आप को जज कीजिएगा, तो आपको वो विलोम क्लियर नहीं होंगे और आप वो विलोम कर भी नहीं पाएंगे, गलत करके आ जाएंगे। तो इसलिए किसी भी चीज़ में ओवर कॉन्फिडेंस मत रहिए, आप उसको देखिए। और जैसे हम, और ये भी हम कहते हैं कि विलोम शब्द तो बहुत हैं, 500, 1000, 5000 के एबव हैं, लेकिन हम नहीं कहते हैं कि उतने में आप कवर कीजिए या उतना आप रटते विलोम शब्द बैठे रहिए। लेकिन जो स्मार्ट स्टडी है, स्मार्ट ट्रिक है हमारी, उसके थ्रू हमने जो एनालिसिस किया है, एनालिसिस करके निकाला है कि ये ज़्यादातर पूछे गए हैं 99%, तो उन पे फोकस आपका स्पेशली होना चाहिए। ठीक है बेटा, लिख लिया? नीचे के भी आप शब्द लिख लीजिए। ठीक है, बहुत मेहनत करके हमने ये नोट्स बनाए हैं, आप लोगों के कारगर आएगा। आप लोग जो है इससे जो है आप लोगों का बेनिफिट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम बेटा। देखिए अब अगला क्या है, अगला है विरल। विरल का क्या होगा बेटा? विरल का सघन, विरल का सघन। गौरव का लाघव, गौरव का विलोम क्या होगा बेटा? लाघव। ठीक। शोक या विषाद का हर्ष, ये कितनी बार पूछा गया है? हर्ष का शोक या विषाद बहुत बार पूछा गया है। गौरव का लाघव भी बहुत बार पूछा गया है। वक्ता, वक्ता का क्या होगा बेटा? श्रोता। अक्षम का सक्षम, बाधक का सहायक, क्षुद्र का विराट, विश्लेषण का संश्लेषण, सात्विक का तमस। ये स्टार हैं, ये आए हुए हैं। अब बार बार हम आपको बेटा बताएंगे नहीं कि स्टार डबल स्टार क्या है, वो आप समझ गए होंगे, आप लगाइए अपने तरीके से। ठीक है। परचून, परचून का क्या है बेटा? थोक, परचून का थोक। निशीथ का विहित, गरिमा का लघिमा, सृष्टि का प्रलय, अतिथि की अतिथेय, अवशेष का निशेष, विरत का निरत, हलाहल का सुधा। हलाहल विष, भगवान विष्णु जो है शंकर भगवान ने जो विष पान किया था, हलाहल विष था, उसका अपोजिट विलोम क्या होगा? सुधा, अमृत। उपत्यका, अधिपत्यका, वाच्य, श्रव्य, स्वामी, भृत्य, अनायास, अनायास का सायास, स्थूल, स्थूल का तन्वी। ठीक बेटा, स्थूल तन्वी, ये आप लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं इधर। भ्रिकुटी, भ्रिकुटी का त्रिकुटी, आदर्श का यथार्थ। आगे का क्या होता है बेटा? विज्ञ, ये बहुत बार पूछा है, देखिए डबल स्टार इसमें लगा हुआ है। आगे का विज्ञ। प्रवर, प्रवर का अवर, अनुरक्त का विरक्त, अतल का वितल, अमर का मर्त्य, उत्तम का अधम, अवलंब का निरालंब। देखिए सबका स्टार आप लिखते जाइएगा। अल्पज्ञ का बहुज्ञ, लिखिए बेटा, ये लिखिए। तो आगे बढ़ते हैं। उदार का कृपण, विकीर्ण का आकीर्ण, विकीर्ण का बेटा क्या होगा? आकीर्ण। बाह्य का अभ्यंतर, ऊपरी का अध, एकत्र का विकीर्ण, अतिवृष्टि अनावृष्टि, लगाइए स्टार इसमें। अमर्थ का मर्त्य, उपचार का अपचार, न्यून का अधिक, आच्छादित का अनाच्छादित, औंधा का सीधा। ठीक बेटा, औंधा का सीधा हो गया। ये आपका ये पेज का भी ख़त्म हो गया बेटा। आप जो है ना प्रॉपर जो है ना अपने तरीके से आपको हम वीडियो में दिखा दे रहे हैं, और ये यथावत आप जैसे हमने जो है अपने नोट्स में जो है कॉपीराइट किया है,
बस हमारी देखिए, हमको भी पता है आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को भी ये मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। किताबें हर चीज़ बताती हैं, हम लोग भी, हम अगर आपको बता रहे हैं तो हमने भी किताबों से अध्ययन किया है, चीज़ों से अध्ययन करके एक नोट्स बना करके प्रॉपर तब बता रहे हैं। बट आप में हमें क्या अंतर है कि हम एनालिसिस करके, हम टाइम दे करके इतना नोट्स बना करके आपको दे रहे हैं, तो आपको विदिन जो है 20 मिनट्स, हाफ एन आवर में ही आपको हर चीज़ें मिल जा रही हैं। और हमको बनाने में टाइम लगा, इसको हमको एनालिसिस करना पड़ा, 20 ईयर्स के सारे पेपर्स को जो है कैलकुलेट करना पड़ा, कौन कौन सा है ये, तो ये टाइम आपका सेव हो रहा है। तो आपको जो है ना टाइम सेविंग आज के समय में, आपको अगर आप कंपटीशन में हैं तो आपको टाइम की मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक बेटा, लिख लीजिए नीचे भी। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे अगले पेज पे। देखिए उषा का क्या होगा बेटा, उषा क्या हो जाएगा, संध्या। उदीची का प्रातिची। उष्ण का शीत। रोपण का क्या होगा, उन्मूलन। रोपण उन्मूलन इतनी बार पूछा गया है बेटा, देखिए रोपण का उन्मूलन बहुत बार पूछा गया है। उन्मीलन का निमीलन। उन्मीलन का निमीलन भी बहुत बार पूछा गया है। ऋण का उऋण। ऐक्य का अनैक्य। ऋषि का संसारी। ऋजु का वक्र बहुत बार पूछा गया है। निर्दय का सदय पूछा गया है। तिमिर का आलोक पूछा गया है बेटा, तिमिर का आलोक। श्री गणेश का इतिश्री। गणतंत्र का राजतंत्र। नैसर्गिक का कृत्रिम। नैसर्गिक का बेटा क्या है, कृत्रिम। प्रज्ञ का मूढ़। अमित का परिमित। अमित का क्या है बेटा, परिमित। नैसर्गिक का कृत्रिम, प्रज्ञ का मूढ़, अमित का परिमित। अनुलोम का प्रतिलोम। देखिए अनुलोम का प्रतिलोम बहुत बार पूछा गया है, डबल स्टार है। चितरंजन का नश्वर होता है बेटा, ठीक है। निंदा का स्तुति होता है। अर्जन के व्यय होता है, ये बहुत बार पूछा गया है। अश्लील का श्लील होता है। निषिद्ध का विहित होता है। ठीक बेटा, क्या होता है, निषिद्ध का विहित। आप लिख लीजिए इसको। नैसर्गिक, गणतंत्र, राजतंत्र, श्री गणेश, इतिश्री, तिमिर, आलोक, ये सब बेटा लिखिए आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इस आचार। आचार का क्या होगा बेटा, आचार का अनाचार। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रसारण का कुंचन। यूपीपीसीएस में कई बार पूछा हो, इससे तो हमने किसी भी एग्जामों में जो पूछा हमने लिखा नहीं है, केवल आपको स्टार मारा है, क्योंकि ज़्यादा लिखेंगे तो इधर उधर आपको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन बहुत जो है फेमस जो है ये शब्द है, प्रसारण का अकुंचन। अधिकृत का अनाधिकृत। अधिकृत का क्या होगा बेटा, अनाधिकृत। साधु का क्या होगा, असाधु। अपेक्षा का उपेक्षा। विग्रह का संधि। संकीर्ण का विस्तीर्ण। अभिज्ञ का अज्ञ। स्वाधीन का पराधीन। अनुग्रह का विग्रह। अनुग्रह का क्या होगा बेटा, विग्रह। पाश्चात्य का पौरस्त्य। पाश्चात्य का क्या होगा, पौरस्त्य। प्रच्छन्न। प्रच्छन्न या बेरोजगारी को प्रतिपन्न कहेंगे। प्रच्छन्न या बेरोजगारी होता है, उसका विलोम क्या होगा, प्रतिपन्न। लघु का क्या होगा, गौड़। प्रतिकूल का अनुकूल। उक्त का अनुक्त। आविर्भाव का तिरोभाव। साहचर्य का बेटा क्या होगा, अलगाव। इप्सित का अनिप्सित। व्यष्टि का समष्टि। उद्यम का आलस्य। सहोदर का अन्योदर्य। मधुर का कटु। ये हुआ बेटा, लिखिए आप लोग। ठीक है, चलिए अगले पेज पे बेटा लोग चलते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, विपद का क्या होगा, संपत्ति। विपद का संपत्ति। प्रवृत्ति का निवृत्ति। प्रवृत्ति क्या क्या होगा, निवृत्ति। चपल का गंभीर। कर्कश का मधुर। आमिष का निरामिष। हास का विहास। परुष का कोमल। आसक्त का विरक्त। उपजाऊ का ऊसर। उपजाऊ का क्या होगा बेटा, ऊसर। गमन का आगमन। अभिज्ञ का अनभिज्ञ। प्रत्यज्ञ का परोक्ष। स्वार्थ का परामर्थ। द्युति का अंधकार। दिवस का विभावरी। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, दिवस का विभावरी पूछा गया बहुत बार। सगुण का निर्गुण। मुख्य का गौड़। अधम का उत्तम। अनाथ का सनाथ। अल्पज्ञ का सर्वज्ञ। ठीक बेटा, ये लिखिए आप।
आइए अब इस पक्ष में। कलुष, कलुष का क्या होगा बेटा? निष्कलुष। स्वकीय का परकीय, सूक्ष्म का स्थूल, अनूतन अधुनातन का पुरातन, उदात्त अनुदात, धनवान अकिंचन, विपत्ति संपत्ति, संश्लिष्ट विश्लिष्ट, सुकृति कुकृति, वृद्ध का तरुण या जवान, पालक संहारक, पोषक शोषक, व्यष्टि समष्टि, उपमेय अनुपमेय, तृष्णा वितृष्णा, भूगोल का खगोल, इतिहास मत कर देना बेटा भूगोल का, परिसीमन आसीमन। ठीक, ये हुआ बेटा हमारे विलोम शब्द, ये आप लिख लीजिए। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब इन शब्दों में ही बेटा आप जितने ये विलोम शब्द हमने बताया है, अगर आप सही से इसको ही स्टार डबल स्टार जैसे जैसे हमने बताया है वैसे वैसे आप पढ़ लेंगे, वैसे वैसे कर लेंगे। हाँ, अब पहले पेज में हमने कुछ आपको विलोम शब्द में एक आध पॉइंट है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए। हाँ, उसकी भी जानकारी आपको मिल जानी चाहिए कि विलोम शब्द में एक दूसरे के विरोधी विपरीत अर्थ वाले शब्द होते हैं, ये तो आपको पता ही है। विलोम शब्द कई दृष्टियों से होते हैं, लिंग से होते हैं, आर्थिक स्थिति के कारण होते हैं, रिश्ते के कारण होते हैं, आकार के कारण, दशा दिशा कार्य भूगोल इतिहास स्वभाव, इन सब चीज़ों के होते हैं। आर्थिक में जैसे राजा को रंक कहते हैं, राजा को रानी भी कहा जाता है लिंग के अकॉर्डिंग, रिश्ते में पिता को माता, आकार में मोटा पतला। हाँ, तो स्वभाव में राम रावण, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये भी आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा एज इट इज जैसे हमने लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि विलोम शब्द एक होना चाहिए, यानी यदि संज्ञा हो विलोम शब्द में, अगर संज्ञा शब्द संज्ञा हो तो उसका विलोम भी संज्ञा होना चाहिए, अगर शब्द विशेषण है तो विलोम भी विशेषण होना चाहिए। ये बात का ध्यान जरूर देना है। कभी कभी क्या होता है, आपको शब्द तो संज्ञा दे देगा और उसका जो सेम जो है मिलता जुलता उसका विलोम आपको सही लगेगा कि ये सही इसी का विलोम है, और वो विशेषण में दिया रहेगा, आप टिक मार देते हैं तुरंत। जैसे कि अनुशासन संज्ञा है, अनुशासनहीन जो है ना वो उसका विशेषण है, आपको लगेगा यही होगा सही, तुरंत लगा देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी आते हुए शब्द विलोम में गलत होने के चांस यहीं से ज़्यादा क्रिएट होते हैं, इसलिए इस पॉइंट को हमने आपको हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, बाकी तो हमने आपको बता दिया बेटा, सब कुछ सारा डिटेल दे दिया है इतने वीडियो में। और आप पॉज करके बढ़िया प्रॉपर लिखिए, इसी तरह शुरुआत कीजिए विलोम शब्द। अब इसमें से ज़्यादा कहीं पूछने वाला नहीं है, इतना विश्वास रखिए, इतना विश्वास से इतना रटिए, फिर क्वेश्चन कीजिए। अगर नहीं आता है तब हमको कमेंट में बताइएगा कि सर आपने बताया नहीं है, क्योंकि हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि हमारा जो पढ़ाने का मकसद है केवल जो है आपका टाइम जो है ना वो सेव करना हुआ है, टाइम सेव करना। देखो चीज़ें तो आपको हर बुक में मिल जाएंगी, हर जगह पे मिल जाएंगी पढ़ने के लिए। विलोम शब्द तो आप कहीं भी डालेंगे तो कम से कम 500-1000 आपको मिल जाएंगे, लेकिन 500-1000 विलोम शब्द में 10 दिन तक 5 दिन तक उसी में उलझे रहना वो कोई बुद्धिमानी नहीं है। आज के समय में आप कंपटीशन में आगे फिर नहीं हैं, फिर तो आप जो है पीछे रह जाएंगे। तो आज का समय बहुत तेज़ी से है, आज आप तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, हर चीज़ कंपटीशन बहुत तेज़ हो रहा है बेटा, सब में आपको आगे बढ़ना है, सब में आगे बढ़ना है। तो आप स्मार्ट स्टडी पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ये सब स्मार्ट स्टडी हैं जिनका जो एनालिसिस करके आप तक पहुंचाई जा रही हैं बातें, और ये चीज़ों को आप फॉलो करो, और अपने साथ साथ दूसरों को भी शेयर करो, लाइक सब्सक्राइब दूसरों को भी शेयर करो, करवाते रहो, बेल आइकन दबाते रहिए, जिससे आप लोगों को ये जो हम वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। अभी वीडियो यूपी लेखपाल का जो है एग्ज़ाम आने ही वाला है, यूपी लेखपाल वालों के लिए तो ये बेटा समझ लो, सही बता रहा हूँ, रामबाण है ये, जान लीजिए। इतना कर लिया तो समझ लो बहुत कुछ कर लिया। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मस्ती से मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान दीजिए। नमस्कार, ऑल द बेस्ट।